अंजना ओम कश्यप का बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल। बीजेपी की ये पहचान बनती जा रही है। चुनावी नतीजों में बहुमत वाली सरकारों का लोकतंत्र में क्या कोई अर्थ बचेगा या नहीं बचेगा? कि बहुमत की सरकारों को ढाहना भी आपकी विचारधारा का हिस्सा दिखता है अगर सरकार दूसरी पार्टी की बन जाए। अंजना ने लगाया बीजेपी पर राजस्थान में सरकार गिराने का आरोप। बनी बनाई बहुमत की सरकारों को सरकार देने का जो हुनर भारतीय जनता पार्टी जिसमें महारत हासिल की हुई है कि आप उनके एमएलए को खरीद रहे हैं। अब आपने मध्य प्रदेश में तो यही किया और ये सच है। कोरोना के वक्त पर जब पूरे देश में कहा जा रहा था कि दूर रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रहिए, लॉकडाउन रखिए, वहां शिवराज सिंह चौहान सरकार बनाने में लगे हुए थे। क्या अंजना ओम कश्यप हो गई बीजेपी से खफा? जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। यकीन करना मुश्किल है पर ये सच है। गोदी मीडिया में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है जब गोदी मीडिया बीजेपी सरकार पर सवाल उठाता है, लेकिन राजस्थान में सियासी घमासान के बीच अंजना ओम कश्यप ने बीजेपी पर ही हमला बोल दिया। दरअसल पूरा मामला क्या है जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति में। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। गोदी मीडिया को हमेशा बीजेपी सरकार की चाटुकारिता करते हुए देखा जाता है। सरकार सही कर रही हो या गलत, अंजना ओम कश्यप जैसी पत्रकार हमेशा सरकार का साथ देती है, लेकिन इस बार बिल्कुल उसका उल्टा हुआ है। अंजना ओम कश्यप अपने शो हल्ला बोल में घर का पायलट सरकार उड़ाए मुद्दे पर डिबेट कर रही थी। डिबेट शो में बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस प्रवक्ता गौरव भल्लभ मौजूद थे। सचिन पायलट का इस तरह से गहलोत सरकार के खिलाफ जाना और राजस्थान में सरकार गिरने की कगार पर पहुंच गई। इसी मुद्दे पर चर्चा के दौरान अंजना ओम कश्यप और बीजेपी प्रवक्ता में खूब तू मैं शुरू हो गई। सुधांशु जी, अब आपकी तो छवि ऐसी बन गई है, बनी बनाई बहुमत की सरकारों को सरकार देने का जो हुनर भारतीय जनता पार्टी जिसमें महारत हासिल की हुई है, हर मुख्यमंत्री को कांग्रेस पार्टी के ये डर लगता है। और जब मामला ऐसा हो जहां पर थोड़ी सी आपसी रंजिश हो नेताओं में, तब तो वो और भी डर जाते हैं, सीधा आरोप लगा रहे हैं कि आप उनके एमएलए को खरीद रहे हैं। अब आपने मध्य प्रदेश में तो यही किया और ये सच है। कोरोना के वक्त पर जब पूरे देश में कहा जा रहा था कि दूर रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रहिए, लॉकडाउन रखिए, वहां शिवराज सिंह चौहान सरकार बनाने में लगे हुए थे। क्या चल रहा है दोनों के बीच में? लेकिन एक सेकंड सर, एक सेकंड। बीजेपी की ये पहचान बनती जा रही है, एक सेकंड सर, बीजेपी की ये पहचान बनती जा रही है। चुनावी नतीजों में बहुमत वाली सरकारों का लोकतंत्र में क्या कोई अर्थ बचेगा या नहीं बचेगा? या इसी तरह से मास मूवमेंट होगा जैसा 21-22 एमएलए के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पर आ गए, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार बन गई? बड़ा गंभीर सवाल है और ये आरोप आप पर कई राज्यों में लग चुका है। आप अपने नजरिए से देखेंगे, जैसी नजर वैसा नजारा। आपके यहाँ की सोच वैसी, जाकी रही भावना जैसी, कब वो मूर्त देखी फिर तैसी। इसमें क्या समस्या? अब राजस्थान पे आता हूँ। सुधांशु जी, मुझे अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। आपने कहा बीजेपी, एक सेकंड, आपने कहा बीजेपी विचारधारा वाली पार्टी है, लेकिन उसी विचारधारा में अब जो दिखाई दे रहा है वो ये कि बहुमत की सरकारों को ढाहना भी आपकी विचारधारा का हिस्सा दिखता है अगर सरकार दूसरी पार्टी की बन जाए। तो देखा आपने, सुना आपने, अंजना ने चुटकी लेते हुए बीजेपी प्रवक्ता पर, बीजेपी की विचारधाराओं पर सवाल खड़ा कर दिया और साथ ही इस मौके का खूब फायदा कांग्रेस प्रवक्ता ने भी उठाया और उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा। और एक ऐसा प्रदेश भी है अंजना जी, जो कानपुर से 15 किलोमीटर पहले पलटी कर जाता है। वहां पे 15 किलोमीटर पहले तक आज तक की गाड़ी भी उस गाड़ी का पीछा करती है, पर उसको रोक के फिर गाड़ी पलट दी जाती है। ये दो राज्यों के शासन व्यवस्था का अंतर बता रहे। सुधांशु जी, मुझे ये बताइए कि 22 और 23 नवंबर की रात को बॉम्बे में कौन सी विचारधारा थी जब सुबह 5 बजे राष्ट्रपति शासन हटा के और 5:30 बजे शपथ दिला दी जाती है, वो भी अनडेमोक्रेटिकली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली? वो कौन सी विचारधारा थी सुधांशु जी? वो कौन सी विचारधारा ऐसी है कि जब तक मुकुल रॉय टीएमसी में है, जब तक बहुत भ्रष्ट है,
बीजेपी में आने के बाद बिल्कुल ठीक है। वो कौन सी विचारधारा है कि जहाँ पे कांग्रेस के 25 मध्य प्रदेश के एमएलए को लेकर हवाई जहाज से क्वारंटाइन कर दिया जाता है बैंगलोर, वो कौन सी विचारधारा है आपकी जिसमें गुजरात के 8 एमएलए को राज्यसभा चुनाव के पहले बिलियन रुपए 9 अफसर के पैसे दिए जाते हैं, जो मीडिया के सोर्स की रिपोर्ट आ रही, वो कौन सी विचारधारा है कि गोवा में सबसे ज्यादा विधायक कांग्रेस के होने के बावजूद आप सरकार बना लेते हैं? वो कौन सी विचारधारा है कि अरुणाचल में 42 हमारे एमएलए होने के बाद आप खरीद फरोख्त करके सरकार बना लेते हो? क्या ये बीजेपी की विचारधारा है? अगर ये है तो मैं मानता हूँ आपकी पार्टी विचारधारा प्रेरित है। देखा आपने, सुना आपने, अंजना ओम कश्यप पूरी तरह से बीजेपी पर हमला करती हुई दिखाई दी। अचानक अंजना ने ऐसा रुख क्यों अपनाया यह पता करना तो मुश्किल है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया इसी तरह से अगर सरकार पर सवाल उठाता रहेगा तो शायद देश अच्छी दिशा पर चलेगा। फिर शायद चुनी हुई सरकार को बीजेपी गिराने में कामयाब नहीं हो पाएगी, लेकिन गोदी मीडिया सत्ता की गोद में बैठे बैठे देश को गलत दिशा पर लेकर जा रहा है। जनता, क्या आप भी इस बात के साथ सहमत है? अगर है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही राजस्थान में सरकार गिराने पर अंजना का बीजेपी पर यह हमला आपको कैसा लगा? ये वीडियो कैसा लगा? इसी मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देश और दुनिया की सच्ची और पक्की खबरों के लिए देखते रहिएगा देश नीति। गोदी मीडिया जिस तरह से हमेशा सच्चाई पर पर्दा डालता है और देश की जनता को गुमराह करता है, देश को सबसे ज्यादा नुकसान गोदी मीडिया पहुंचाता है। देश नीति ऐसे जहरीले सांप को उखाड़ फेंकने की कोशिश में है। देश नीति हमेशा अपनी आवाज बुलंद रखती है। अगर आपको भी लगता है हमारे देश की मुख्य धारा का मीडिया बिक चुका है, तो आप चुप ना रहें। अपने फोन से अपने विचारों को एक वीडियो में कैद करें और उस वीडियो को 7982451223 नंबर पर व्हाट्सएप करें। बीजेपी की ये पहचान बनती जा रही है। चुनावी नतीजों में बहुमत वाली सरकारों का लोकतंत्र में क्या कोई अर्थ बचेगा या नहीं बचेगा? कि बहुमत की सरकारों को ढाहना भी आपकी विचारधारा का हिस्सा दिखता है। अगर सरकार दूसरी पार्टी की बन जाए, बनी बनाई बहुमत की सरकारों को सरकार देने का जो हुनर भारतीय जनता पार्टी जिसमें महारत हासिल की हुई है कि आप उनके एमएलए को खरीद रहे हैं। अब आपने मध्य प्रदेश में तो यही किया और ये सच है। कोरोना के वक्त पर जब पूरे देश में कहा जा रहा था कि दूर रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रहिए, लॉकडाउन रखिए, वहां शिवराज सिंह चौहान सरकार बनाने में लगे हुए थे। देश की राजनीति की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें देश नीति को और खास नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।